हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स। दिस इज कविता। तो बच्चों, आज मैं बात करने जा रही हूँ टेक्निकल एंट्री स्कीम में अब कितना टाइम बचा है कट ऑफ आने के लिए। कट ऑफ आने से पहले पहले आप डॉक्यूमेंट के लेवल पे क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि आपका टाइम सेव कर सकता है। उससे पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको अपनी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स क्या अभी से शुरू कर देने चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे। प्लस ये क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सेकेंड ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों के मार्क्स 12th में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जेई मेंस में कम परसेंटेज है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चों ने जेई मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं मगर उनके 12th क्लास में कम परसेंटेज है, तो उनकी क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से कितना टाइम आपको मिलेगा एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। आपकी कट ऑफ रिलीज़ होने से पहले आपके रोल नंबर्स डाउनलोड करना, कॉल लेटर्स डाउनलोड करना, कैसे एसएसबी की मेल आएगी, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं और इन सबको आज मैं सॉर्ट करने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेक्निकल एंट्री के अलावा आपके पास पैरेलल ऑप्शन क्या है। यानी टेक्निकल एंट्री 49 का तो आप फॉर्म फिलअप कर ही रहे हैं मगर साथ में नेवी एंट्री का भी ज़रूर करते रहेगा। और जैसे ही अपडेट नोटिफिकेशन आएगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कब तक कट ऑफ आएगी और क्या बेसिक प्रोसेस है। तो आज उसका आगे का पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, यानी कट ऑफ कब तक आएगी, कितना टाइम और बचा है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जनवरी लास्ट या फरवरी मिड तक एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो आने वाली है। ठीक है, तो फरवरी मिड मैक्सिमम है जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो जाएगी। और ये कट ऑफ जैसे ही रिलीज होगी तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके पास एक ऑफिशियल मेल जाना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस तरह की एक मेल जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा दैट कंग्रेचुलेशंस यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन करिए और वहाँ से आप अपनी एसएसबी डेट्स को चूज़ करिए। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, यानी 2 से 3 दिन आपको दिए जाएंगे। आपको जाके अपनी एसएसबी डेट्स चूज़ करनी है। जो कैंडिडेट्स टाइमली डेट्स नहीं चूज़ कर पाएंगे उनको एक ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट करके दे दी जाएगी और फिर आपको उसी डेट पे जाके रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस। तो जब आप अपनी डेट चूज़ कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह की मेल दिखाई देगी जिसमें आपकी डेट्स प्रॉपर जो आपने सेलेक्ट की हैं वो आ जाएंगी, या अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, बैच फुल हो गया है, तो आपको एक ऑटोमेटिक सेलेक्टेड डेट कुछ इस तरह से मिलेगी जो कि बताएगी कि आपकी ये से डेट्स ये टू ये हैं एंड ये आपका सिलेक्शन सेंटर है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपको विजिबल है। नाउ अब बात कर लेते हैं इससे पहले आप क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, ये लास्ट ईयर का TS48 का अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है और उसके ऑफिशियल कॉल अप लेटर है। तो कॉल अप लेटर कभी यूजुअली चेंज नहीं होते, खाली उसमें कोर्स टाइमिंग्स चेंज होते हैं एंड कोर्स के नंबर्स चेंज होते हैं। तो उसी के बिहाफ पे आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चों की आती हैं डॉक्यूमेंट्स में और लास्ट मोमेंट बच्चे वो परेशान हो जाते हैं। तो वो प्रिपरेशन आप अभी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, आप अपनी 12th की मार्कशीट और आप अपने जेई मेंस के सर्टिफिकेट्स को रेडी कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, यानी आपके नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपके मदर के नाम पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड सेम गोज फॉर योर आइडेंटिटी कार्ड ऑल्सो, यानी आपको जो अपना एड्रेस प्रूफ जो लेके जाना होता है, यानी जो आपका आईडी प्रूफ होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है अगर, तो इस तरह से कुछ आपको जो है वो वोटर आईडी हो गया आपका, तो इस तरह से कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने प्रूफ के लिए लेके जाने होते हैं। ठीक है, तो वो आप अपना अरेंज कर सकते हैं, आप अपने फोटोग्राफ्स क्लिक करा के अरेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप कर सकते हैं। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप जाके उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी मिस्टेक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेम गलत है, ठीक है, यानी मार्कशीट में आपका नेम डिफरेंट आ रहा है, तो आपको सिर्फ कोर्ट जाना है। कोर्ट के बाहर वो बैठते हैं लीगल पर्सन्स, उनको आपको बताना है कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए स्टैम्प पेपर या एफिडेविट बनवाना है। वो आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको बना के दे देंगे। आपको अपने सिग्नेचर्स और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने होंगे। ठीक है, तो उसका ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता, वो 500 के नीचे हो जाता है। सो 100-200 उस तरह से कुछ आपके स्टैम्प पेपर्स बन जाते हैं और आपका एफिडेविट क्लियर हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई गलती है तो इस तरह की गलतियों को पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर कर लें। ये तो आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट लेवल पे।
अब आ जाते हैं आपकी अपनी हैबिट्स क्या आप चेंज कर सकते हैं एसएसबी से पहले। तो जैसे कैंडिडेट्स मैं बोलती हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम पहले गए थे एसएसबी इंटरव्यू के लिए लेकिन अब हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो क्या हमें एसएसबी जाना चाहिए। फिर बच्चों के पास टाइम कम बचता है, बच्चे किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं मैम हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो आप सबको एसएसबी ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप अभी से कुछ कुछ चीज़ें अपनी एसएसबी रिलेटेड बेसिक प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि इंग्लिश मैंडेटरी है, तो इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, उसे डेली प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिए। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, थोड़ा रनिंग, थोड़ा स्पोर्ट्स प्लेइंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी के पास कोई हॉबी नहीं है, आपका पीआईक्यू फॉर्म ब्लैंक जाएगा, तो कोई आप अभी से हॉबी करना शुरू कर सकते हैं, जो कि आप इंटरव्यू में जाके बता सकते हैं कि एसएसबी आने से पहले मैंने कुछ इन सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करा था। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देती है। वाई? क्योंकि आप दिखाते हो कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी जॉब के लिए, क्योंकि इसके लिए आपने एक नई हैबिट, एक नया शेड्यूल तैयार किया, ठीक है। तो एक अच्छा इंप्रेशन देती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कोई हॉबीज़ नहीं है। जिनके पास हैं वो डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। और बच्चों, जैसा मैं आपको हमेशा समझाती आई हूँ कि ये सारी चीज़ें, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, मेल्स आना हो गए, ये तो एक टाइम फॉर्मेट है, यानी ये प्रोसेस तो होगा ही होगा। वॉट मैटर्स इज आपका एसएसबी प्रिपरेशन और आपका स्क्रीनिंग में सिलेक्शन। क्योंकि जो भी आप इधर तैयारी करेंगे, अगर आप स्क्रीन नहीं होते बच्चे, तो ये सारा जो प्रिपरेशन आप करेंगे ये सारा वेस्ट जाएगा। तो फोकस करिए कि आपको एसएसबी प्रिपेयर करना है। इसको बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि आप 12th के अपने फाइनल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपने सारी चीज़ें कर ली, मगर जब आपका रिजल्ट आता है तो यू गेट फेल्ड, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, राइट। आपको पूरा ईयर पूरा रिपीट करना होगा। इन अ सिमिलर मैनर एसएसबी इंटरव्यू में क्या है, एज मैटर करती है। आपको पता है डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो एज आप 6 महीने आपके वेस्ट जाएंगे, क्योंकि 6 महीने फिर बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और एसएसबी आते आते ऑलमोस्ट राउंड द ईयर 6 महीने में आपका एज लॉस हो जाता है। और आप देखते हैं कि मार्जिन बहुत कम होता है, यानी 16.5 to 19.5 होता है। यूजुअली बच्चों को 1 से 1.5 साल ही मिलता है, यानी 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज ही मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को सेव करके रखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, सीरियस मोड में प्रिपरेशन कर दीजिए। एसएसबी प्रोसेस को समझिए, एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है उसको समझिए, उसमें भी स्टेजेस होते हैं उनको समझिए। उस पर सबसे ज़्यादा फोकस अभी आपको करने की ज़रूरत है। स्टेजेस में भी बच्चे फोकस करते हैं स्टेज 2 पे, जो कि तब आता है जब आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं। मगर स्टेज 1 में इतना बड़ा फिल्टर होता है आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस का, जिसका रिजेक्शन रेशियो ऑलमोस्ट 75 to 80% है, ठीक है। तो आपको स्टेज 1 में प्रिपरेशन करना होता है। फिर स्टेज 1 में कितने टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं, उन एग्जामिनेशंस में आपकी क्या अप्रोच चाहिए होती है, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो मेजर एरिया ऑफ फोकस आपका इस पे होना चाहिए ना। एसएसबी इंटरव्यू का आप बेसिक तो देख ही सकते हो कि गूगल पे मिल जाएगा, या आप नॉर्मल रिसर्च कर लो तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के डिटेल्स पता चल जाएंगे कि 5 दिन का प्रोसेस है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है, कितने टेस्ट आते हैं। तो अगर आप बेसिक अपना रिसर्च कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता, इन डिटेल इन डेप्थ गाइडेंस चाहिए, तो बेसिक फ्री सेशंस, एक जो डेमो है एसएसबी इंटरव्यू का, वो अवेलेबल है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे। आप उसको डाउनलोड करो और उसमें जो फ्री वीडियो है, डेमो वीडियो, उसमें देखो कि एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। उसमें काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। और जब आपको वो वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें नॉलेज मिला है, ये इन्फॉर्मेशन सही है, हमें समझ में आया है, तो आप एसएसबी के गाइडेंस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उस गाइडेंस प्रोग्राम में बेसिकली होगा क्या कि बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एसएसबी इंटरव्यू का 5 दिन का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट में किस तरह से आपको आंसर्स लिखने होते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह के आंसर्स आपको एक अलग प्रेजेंटेशन देंगे, यानी एक लीडर की तरह प्रेजेंट करेंगे, क्या गलतियां आपको करनी चाहिए, क्या गलतियों से बचना चाहिए। तो ये सब कुछ उस गाइडेंस प्रोग्राम में आपको अवेलेबल मिलेगा, यानी बेसिक A to Z। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड, सिलेक्शन सेंटर की डिटेल्स, आपकी इंटरव्यू की डिटेल्स, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, वो सब कुछ उसमें अवेलेबल हैं।
तो इसके लिए आपको सिर्फ गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि एप्पल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एंड देयर आफ्टर आप उसमें डेमो सेशंस, जो फ्री डेमो सेशंस हैं, उनको देख के आप अपने आप को इस एसएसबी के गाइडेंस प्रोसेस में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एसएसबी मटेरियल्स में प्रॉब्लम आ रही है और आई एम टेलिंग यू, घर बैठ के आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि घर से दूर जाना पड़ेगा और एसएसबी प्रिपरेशन नहीं। इट्स वेरी इजी, अफोर्डेबल, घर बैठ के आप आराम से अपनी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला, जस्ट फोकस ऑन एसएसबी प्रिपरेशन, यानी जो आपके हाथ में है वो करिए। प्रोसेस और जो टाइम पीरियड है वो तो ऑटोमेटिकली जिस टाइम में होना होगा हो जाएगा, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब सबको एम्पल अमाउंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि लिंक आएगा और लिंक चला जाएगा। लिंक भी अवेलेबल आपको 10 से 15 दिन तक अवेलेबल रहेगा। आप सब आराम से अपनी डेट्स चूज़ कर सकते हैं। फिर एसएसबी में उसके बाद जो टाइम मिलेगा वो काफ़ी कम टाइम मिलेगा, यानी उस टाइम में आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक मैंने चीज़ें बताई हैं इनको कर लीजिए। रही बात कि कितने तक कट ऑफ जा सकती है, कितने बच्चों को तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, तो बच्चों यूजुअली जो है, अगर आपके 60% हैं क्लास 12th में और सिमिलरली 55 से 60% आपने जेई में अटेन किया है या उसके ऊपर अटेन किया है, तो डेफिनेटली आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस है। यानी 3.5 लाख के आसपास, यानी 3,50,000 के नीचे अगर आपकी रैंक जाती है तो फॉर श्योर आपको एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आएगी। इसके ऊपर भी जा सकता है, ये मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मगर इसके ऊपर भी आ सकती है। बट बेसिक जो पिछले 2-3 बार से जा रही है वो यही जा रही है। सो 3.5 लाख के नीचे जिन कैंडिडेट्स के हैं रैंक, शॉर्ट वो एसएसबी की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेवी की एंट्री जैसे ही आएगी मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगी, और बाकी जैसे मैंने कहा एसएसबी इंटरव्यू और गाइडेंस के लिए डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप। उसमें जाके देखिए कि एसएसबी इंटरव्यू का 5 दिन का प्रोसेस क्या है, टेस्ट क्या है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट जो है एसएसबी इंटरव्यू को लेके वो क्लियर हो जाए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल